हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरीज फियर फैक्ट्स के साथ। सबसे पहले तो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारी चैनल का 100 का आंकड़ा पार करवा दिया। पता है कि यह आंकड़ा बहुत छोटा है, लेकिन यह आंकड़ा हमारी सफलता की पहली सीढ़ी है। तो दोस्तों, आज की कहानी एक खौफनाक घटना से जुड़ी है, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। मेरा नाम दीपक है और आज मेरी शादी के 10 साल हो गए हैं। ये तब की घटना है जब मेरे बेटे के अंदर एक चुड़ैल का साया मंडराया था। मेरा बेटा अभिनव जब 5 साल का था तो उसने एक जिद पकड़ी थी कि उसको पास के मेले में जाना है। वो मेला हमारे घर से थोड़ी ही दूर था और वो मेला रात के 7 बजे शुरू होता था, क्योंकि इस मेले में लाइटिंग वगैरह थी, तो वो मेला रात में ही शुरू होता था। तो एक दिन शनिवार को मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर शाम को जल्दी घर आ जाता हूँ। मैंने घर आके देखा कि मेरी वाइफ ने आज खाना जल्दी बनाकर रेडी रखा था और वो लोग पहले से ही तैयार होकर बैठे थे। और मेरा बेटा मुझे कह रहा था कि पापा जल्दी करो जल्दी करो। फिर मैं जल्दी जल्दी से खाना खा लेता हूँ और फिर मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा, हम तीनों पैदल ही मेले में चले जाते हैं, क्योंकि वो मेला हमारे घर के थोड़े ही दूर था, लेकिन वहाँ तक का रास्ता घर के पीछे से जाता था। तो वो रास्ता एकदम सुमसाम था और वहाँ पर कहा जाता था कि एक बरगद के पेड़ पर कोई चुड़ैल का साया है। लेकिन मैं इन सब में थोड़ा विश्वास कम करता था, तो हम वही रास्ते पर पैदल निकल जाते हैं। हम जाते वक्त तो उस बरगद के पेड़ से थोड़े दूर होकर जाते हैं। फिर हम लोग मेले में पहुँच जाते हैं। वहाँ बहुत सारी अच्छी अच्छी राइड लगी हुई थी और बहुत सारी अलग अलग टाइप की डिश भी थी। मेरे बेटे को मैंने बहुत सारी अलग अलग राइड में बिठाया और बहुत सारी डिश भी उसको चखाई। वो बहुत एंजॉय कर रहा था। फिर हम तीनों आखिर में आइसक्रीम खाते हैं, क्योंकि उन दिनों गर्मियों का मौसम था, तो हम आइसक्रीम खाते हैं। फिर अभिनव ने जिद की कि उसको खिलौना चाहिए, तो मैं उसको एक छोटी गाड़ी उसको दिलवाता हूँ। फिर मेरी पत्नी ने कहा, अरे सुनो, अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि रात बहुत हो गई है और ऊपर से वो रास्ता भी कुछ ठीक नहीं है। मैंने घड़ी में देखा तो रात के 11 बज रही थी, तो मैंने भी सोचा कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर हम तीनों मेले को अलविदा करके अपने घर की ओर चलने लगते हैं। हम चलते चलते अब वो बरगद के पेड़ के पास पहुँचने वाले थे, जहाँ पर वो चुड़ैल का बसेरा था। हम तीनों उस पेड़ से साइड होकर रोड से गुजरने जाते हैं, लेकिन तभी पीछे से एक कार वाला रफ्तार से हॉर्न बजाते हुए वहां से निकलता है। हम उसका हॉर्न सुनकर बरगद के पेड़ के नीचे आ गए, क्योंकि उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। मुझे ऐसा लगा कि वो गाड़ी वाला भी इस रोड से डर कर निकला हो। तभी हम चुपचाप आगे बढ़ने जाते हैं। तभी अभिनव बोला कि पापा पापा रुको, मेरा खिलौना गिर गया है। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो सच में अभिनव का खिलौना उस पेड़ के नीचे गिर गया था। तभी अभिनव दौड़ के उस खिलौने को उठाकर वापस चला आता है। मुझे पता नहीं था उस टाइम कि अभिनव को खिलौना उठाने भेज के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि मैं उस वक्त इन सब चीज़ों में मानता नहीं था। फिर हम लोग घर वापस आ जाते हैं। हम घर जाकर सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह मैं अभिनव को स्कूल जाने के लिए उठाता हूँ, तो मैंने देखा कि अभिनव को बहुत तेज बुखार था और उसकी आंखें बहुत लाल हो चुकी थी और उसने एक चुप्पी से साथ रखी थी। वो कुछ जवाब भी नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कि वो बहुत गुस्से में है। मैं तुरंत ही उसको अस्पताल लेकर गया, तो डॉक्टर ने कहा कि बस नॉर्मल सा बुखार है, ठीक हो जाएगा। तो उसको चेकअप करके दवाइयाँ दे देते हैं। 2 दिन बाद अभिनव का बुखार एकदम से गायब हो जाता है, लेकिन अभी भी उसका बोलना एकदम बंद हो चुका था। मैंने सोचा कि उसको शायद बीमारी की वजह से कुछ ठीक नहीं लग रहा होगा, तो वो खुद नहीं बोल रहा होगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये तूफान के पहले की शांति थी। फिर दूसरे दिन मैं सुबह ऑफिस चला जाता हूँ और शाम को मैं मेरा काम खत्म करके वापस आ जाता हूँ। लेकिन मैंने जो देखा, मेरी सांसें एकदम के लिए अटक गई थी। मैंने देखा कि मेरी पत्नी रो रही है और उसके बाल बिखर चुके हैं, मानो कि उसको किसी ने पीटा हो। घर का भी सामान बिखरा पड़ा था और घर के अंदर से जोर जोर से कुछ गिरने की आवाज़ आ रही थी।
मैंने देखा कि मेरी पत्नी शायद मेरे को ही फ़ोन कर रही थी, लेकिन उसने मुझे घर में आता हुआ देखा। वो और ज़ोर से रोने लगती है और मुझे दूसरे रूम में हाथों से इशारा करने लगती है। मैंने देखा कि दूसरा कमरा बंद था। जब मैंने खिड़की से अंदर जाकर देखा तो अभिनव हवा में लेटकर उड़ रहा था। वो दृश्य इतना भयानक था कि मैं उस दृश्य को देख नहीं सकता था। अभिनव की आंखें लाल हो गई थी और उसका आवाज़ एक औरत जैसा हो गया था और वो ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था कि मुझे यहाँ क्यों उठा कर लाए हो, अब तुम सब मारे जाओगे। ये सब देखकर मैं कांप जाता हूँ और खिड़की बंद कर देता हूँ। फिर मैं और मेरी पत्नी घर बंद करके एक तांत्रिक के पास चले जाते हैं और उस तांत्रिक को हमारे घर ले आते हैं। हमने घर आकर देखा तो हम हैरान रह गए, क्योंकि अब अभिनव वो कमरे से बाहर आ गया था और वो सब सामान उठा उठा कर फेंक रहा था। उसने टीवी और फ्रिज को तो चकनाचूर कर दिया था और पूरे घर में हवा में उड़कर जोर जोर से चिल्लाता रहता है, मुझे यहाँ क्यों लाए हो। अब मैंने देखा कि वो तांत्रिक हमें बाहर जाने को कहता है और वो घर में एक रेखा बनाता है। थोड़ी देर तक वो तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ता है तो अभिनव जोर जोर से रोने लगता है और चिल्लाता है। फिर उस तांत्रिक ने थोड़ा पानी लिया और अभिनव पे डालता है तो अभिनव बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। तभी उस तांत्रिक ने बताया कि मैंने अब उस चुड़ैल को अभिनव के शरीर से निकाल दिया है और इस चुड़ैल को उसी बरगद पे छोड़ना पड़ेगा जहाँ से वो आई थी, क्योंकि उस चुड़ैल ने कहा है कि अगर मुझे वहाँ ले जाओगी तो मैं इस बच्चे को कभी परेशान नहीं करूँगी। बाद में वो तांत्रिक अकेला बरगद के पेड़ के पास जाने के लिए निकल जाता है और बाद में अभिनव को होश आता है और वो अब पहले की तरह पापा पापा करके मेरे गले लग जाता है और घर में सब टूटा फूटा सामान देखकर वो कहने लगता है कि पापा ये सब सामान किसने तोड़ा है। तो मैंने उसको कुछ नहीं कहा और भगवान का शुक्रिया करने लगा कि आखिरकार मेरा बेटा उस चुड़ैल के साए से बच गया। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई हो तो आप हमारे साथ हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारे वीडियोस आपको सतर्क करते रहे। और मेरे प्यारे पहले 100 सब्सक्राइबर को दिल से धन्यवाद।